पता लगा। वैसे स्थिति में उसका हम समाकलन करेंगे तो इसको आंशिक भिन्न के रूप में बदलना होगा। तो आइए हम बदलते हैं और देखते हैं। ठीक है, देखिए इतना बराबर a बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी बाई एक्स प्लस 2, या ये सवाल था आपका 1 नंबर प्रश्नावली 7.5 का है। तो x बटा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ये है बराबर, इसको हम इस दोनों को एलसीएम ले लेते हैं। तो x प्लस 1 और x प्लस 2, तो इससे ये कटा ये बचा, ये गुना हो जाएगा। तो a इंटू एक्स प्लस 2 और b इंटू, इससे ये कट गया तो ये बचा, ये इससे गुना हो जाएगा x प्लस 1। ठीक है, देखिए हर में ये सेम चीज़ है तो कट गया दोनों। तो x बराबर क्या आ गया आपका a इंटू एक्स प्लस 2 और प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, आप इसको समीकरण 1 रख लीजिए। ठीक है, अब इसमें आप x बराबर, यदि x प्लस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर -2 है। तो x बराबर, x का मान -2 रखेंगे, x का मान क्या रखेंगे -2, तो ये -2 हो जाएगा। -2 बराबर a इंटू एक्स का मान -2 प्लस 2 प्लस b एक्स का मान -2 प्लस 1 नहीं, या -2 बराबर, ये तो 0 हो गया तो a का मान ख़त्म। ठीक, तो क्या बचा, 2 में से 1 घट गया तो -1, तो यहाँ बच गया -b। तो b बराबर हो गया 2। b बराबर क्या हो गया आपको 2। तो b बराबर 2 निकल गया। फिर a निकालिए, तो a के लिए दूसरे पक्ष को ले लीजिए। यदि यहाँ देखिए 1 नंबर में इसको 0 लिए थे ना, यदि अब ये 0 हो, यदि x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर -1, तो क्या बन जाएगा ये समीकरण 1 नंबर, तो बन जाएगा x का मान -1 हो जाएगा। x का मान -1 प्लस 2 और प्लस b का मान, x का मान -1 और प्लस 1 नहीं, तो -1 बराबर ये आ गया a, 2 में से 1 घटा 1, 1 को a से गुना किए थे और ये कट गया 0 तो खत्म। a बराबर आ गया -1, a बराबर -1, b बराबर 1। अब इस समीकरण में रख दीजिए, क्या रख दीजिए, इसके मान a और b के मान, और समीकरण में रख के हल कर दीजिए। तो आइए रखते हैं। प्रश्न 1 हमारा क्या है, इतना, इसको हमने इस रूप में लिखा था, इसका समाकलन करना है, इसका समाकलन करना है तो dx, तो इसके अलग अलग हिस्से को समाकलन करेंगे। ठीक है, dx, और फिर इसका समाकलन dx। ठीक है, ये हमारा ए नंबर समीकरण हुआ, ये हमारा x के लिए हुआ 1 नंबर। ठीक है, अब a और b का हमने मान निकाल लिया है, a b का मान निकाल लिया है, तो इन दोनों के मान a में पुट कर देते हैं। तो a में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा इतना बराबर समाकलन x बाई एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो समाकलन a का मान हमारे पास कितना है, a का मान -1 है, तो -1 बटा x प्लस 1 dx। ठीक है, और प्लस b का मान कितना है आपके पास, तो b का मान आपके पास है 2, तो ले लीजिए 2 बटा x प्लस 2 समाकलन dx। ठीक है, इसका समाकलन कीजिए क्या होगा, तो ये तो है ही। ठीक है, इसका समाकलन कीजिए तो -1 बटा x प्लस 1 का समाकलन लॉग तो ये हो गया आपको माइनस लॉग मोड x प्लस 1, और ये 2 है तो प्लस 2 लॉग मोड x प्लस 2 समाकलन हो गया तो c।
ये आपका लॉग कॉमन लेते हैं, तो लॉग कॉमन ले लीजिएगा तो आप क्या हो जाएगा, लॉग कॉमन लेने पे जो गुणक रहता है पावर में, तो x + 2 का पावर 2, और ये चूँकि माइनस में है तो भाग में आ जाएगा, तो x + 1 का मोड प्लस c। ये हो गया आपका आंसर। 2 नंबर प्रश्न है आपका 1/x² - 9। आप इसको लिख सकते हैं 1/x² - 3 का स्क्वायर। फिर इसको आप लिख सकते हैं 1/x + 3 इंटू x - 3। कौन सा, a² - b² वाले सूत्र पर। ठीक, इसको इस तरह लिख सकते हैं। इसका आंशिक विभाजन कीजिए, आंशिक वो कर देंगे, नहीं भिन्न, क्या बोलते हैं उसको, आंशिक भिन्नों का रूप देने पे, परमेय फलन का रूप से आंशिक भिन्नों के रूप में बदलने पे। तो लिखिए आंशिक भिन्नों के रूप में बदलने पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिख दीजिए आंशिक भिन्नों का रूप में बदलने पर, ये बदलने पर क्या हो जाएगा, 1/x + 3 इंटू x - 3। और आपने सूत्र देखा था कि ये बाई आपका हो जाता है x - a वाला, तो a और x + a वाला जो भी हो, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे x + 3 और प्लस b इंटू x - 3, ठीक है। नहीं, अब 1 बाय आपका x + 3 इंटू x - 3 तो है ही, और इसका एलसीएम ले लीजिए तो x + 3 इंटू x - 3, और x + 3 से x + 3 करें, इससे a गुना हो जाएगा तो a इंटू x - 3, और प्लस इससे ये कट गया तो इससे बचा, इससे ये b गुना होगा तो क्या होगा, b इंटू x + 3 बराबर, ठीक है। अब देखिए हर में समान चीज़ है तो काट दीजिए, हर में समान चीज़ है तो काट दिए, तो क्या हुआ, a बराबर ए कहाँ, 1 बराबर a इंटू x - 3 जोड़ b इंटू x + 3। यदि देखिए ये 1 नंबर और ये बड़ा वाला समीकरण हम बोल देते हैं a नंबर, ठीक है ना, उसका ज़रूरत पड़ेगा बाद में, चलिए लिखते हैं। यदि x - 3 बराबर 0 हो तो x बराबर 3, तो यह क्या मान हो जाएगा समीकरण 1 से, तो 3 तो 1 में रख दें, तो 1 से समीकरण 1 से, तो 1 में क्या है, 1 बराबर आपका a का मान नहीं मालूम, x का मान 3, तो 3 रख के घटे 3 और जोड़ b, और x का मान 3 जोड़ 3, यही ना, तो बराबर क्या हो जाएगा, 1 बराबर ये तो 0, नहीं a, और 3 से 3 कट गया तो 0, 0 को ऐसे गुना करेंगे तो 0 खत्म कहानी इसकी, +3 दूना 6b, ठीक है। तो इसलिए b बराबर क्या निकल गया आपको, 6 इधर आ जाएगा तो 1/6, तो b का मान 6 निकल गया। और अब दूसरा पार्ट इसको 0 मान लेते हैं, यदि x + 3 बराबर 0 हो तो x बराबर, ये 3 उधर गया तो -3, नहीं, इसलिए एक से क्या बन जाएगा आपका, एक क्या है, 1 बराबर a, x का मान आपको आया -3, तो -3 और फिर -3 है, नहीं, और प्लस b, x का मान है आपका -3 और +3, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपको, 1 बराबर ये तो हो गया -6a और ये ख़त्म 0, तो इसलिए a बराबर क्या आ गया आपका, a बराबर आ गया 1/-6, ठीक है। a और b आपको मालूम चल गया। अब a b मालूम चल गया तो आपको क्या करना है, अब करना है इसमें इसका मान रख के समाकलन कर देना है। ये यहाँ पे रखते हैं a b मान जो है, तो अब आइए इसको रखते हैं यहाँ पे और समाकलन करते हैं। तो अब देखिए क्या है आपके पास, अब आपका 1/x
प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, इसका समाकलन करना है dx, तो बराबर ए का मान आपको ने क्या निकाला है, ए का मान आपने निकाला है -1/6, तो -1/6 समाकलन ए का हो गया, ठीक है, और 1/x प्लस 3 अब प्लस dx, अब प्लस बी, तो बी का मान आपने क्या निकाला है, तो 1/6, ठीक है, समाकलन 1/x माइनस 3 dx। चलिए अब इसका समाकलन कर दीजिए। अब देखिए -1/6 और 1/x के रूप में, तो क्या हो जाएगा log mod x प्लस 3 अब प्लस 1/6 log और mod x माइनस 3, ठीक है, प्लस c, समाकलन हो गया। अब इसको आप log कॉमन ले लीजिए, 1/6 भी कॉमन ले लीजिए, तो -1/6 log, जब हम कॉमन ले लिए तो ये प्लस है तो ऊपर चला जाएगा, x माइनस 3 बाई ये माइनस है तो x प्लस 3 नीचे अब प्लस c, ये आपका आंसर हो गया है। यहाँ पे फॉर्मूला लगा लगो m माइनस लॉग n वाला, तो बराबर क्या हो जाता है log m/n, तो log n के आगे माइनस है तो माइनस वाला log n हुआ जो कि नीचे आता है, तो नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया अब वापस से, ठीक है, आंसर मिल गया। 3 नंबर प्रश्न अगले प्रश्न चलते हैं। इसका हमको समाकलन करना है, तो आइए समाकलन करते हैं। तो समाकलन करने के लिए क्या होगा, सबसे पहले आंशिक भिन्न के रूप में बदलना पड़ेगा। आंशिक भिन्न के रूप में बदलने पर आंशिक भिन्न के रूप में बदल दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपको 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर a बाई पहला x माइनस 1, दूसरा b बाई x माइनस 2, तीसरा c बाई x माइनस 3, ठीक है, या 3x माइनस 1 बटा x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर, इसका तीनों का एलसीएम ले लीजिए, x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, एलसीएम ले लिया। अब इससे हम इसमें भाग देंगे तो ये कट जाएगा, ये दूगो बचेगा, ये दूगो से एक गुना होगा, तो क्या हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, और फिर प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो b इक्वल टू तो x माइनस 2 से x माइनस 2 कर जाएगा, बच जाएगा इतना, तो b इंटू एक्स माइनस 1 ये वाला और ये वाला x माइनस 3, ठीक है, और प्लस c आपका क्या हो जाएगा, तो c हो जाएगा x माइनस 3 कट के, तो ये बचा c इक्वल टू एक्स प्लस 1 x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, सब माइनस में ही है, ठीक है। देखिए हर समान है तो कट गया, हर समान है तो कट गया। अब इसमें आप एक बार प्रत्येक को अलग अलग जीरो रख कर देखिए, ठीक है ना, 3 है ना, 3 मान, तो इसको जीरो रखते हैं, x बराबर x माइनस 1 बराबर 0 हो तो x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1, अब 1 लेंगे तो इसका मान क्या होगा, 1 लेंगे तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान निकलेगा आपको 3 गुने x का मान 1 माइनस 1 बराबर a गुने x का मान x का मान 1 माइनस 2 x का मान 1 माइनस 3, सब में x का मान जो आया है आप रख दीजिए, तो b 1 घटे 1 और x का मान 1 घटे 3 और इसमें c x का मान 1 घटे 1 और x का मान 1 घटे 2, यहाँ तक रख दिया आपने, ठीक है। तो अब आपको क्या निकला, तो ये हो गया 3 से घट गया तो 2 बराबर, ये हो गया माइनस ए और ये -2, तो माइनस माइनस प्लस 2a हो गया, और ये आपको आ गया 0 तो ख़त्म कहानी, और इसमें c 0 हो गया तो ख़त्म कहानी, तो 2a बराबर 2, इसलिए a बराबर क्या निकल गया, तो 2/2 यानी 1, a का मान निकल गया। फिर रखिए, अब इस बार ये 0 ले लीजिए,
एक बार x माइनस 1 जीरो, तो इस बार ये जीरो ले लीजिए। x माइनस 2 बराबर जीरो हो तो x माइनस 2 बराबर जीरो, तो x बराबर 2। तो अब इसमें रखिए, ये जो समीकरण आपका यहाँ बचा था ऊपर में, उसमें x बराबर 2 रखिए। x बराबर 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 2 घटे 1 बराबर a, x का मान रखना है आपको 2 घटे 2 और 2 घटे 3 जोड़ b, x का मान 2 घटे 1, 2 घटे 3, c x का मान 2 घटे 1 और 2 घटे 2। ठीक है, ये हो गया 6 और 6 में से घट गया तो 5 बराबर a का मान 0, तो कहानी ख़त्म। इसमें तो कुछ होगा, इसमें 2 2 घट, तो ये खत्म, ये भी खत्म, 2 खत्म हो गया, तो इसको देख लीजिए। तो ये हो गया आपको 1 और ये -1, तो माइनस बी, इसलिए b बराबर क्या आ गया आपको, तो -5। चलिए निकल गया। अब तीसरा का मान लीजिए 0, तीसरा का मान 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तीसरा मान क्या था, तो x माइनस 3 बराबर 0 हो तो, देखिए यहाँ लिख दीजिए यदि, थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या, यदि 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 x माइनस 3 बराबर 0 हो तो क्या होगा, x बराबर 3। अब जो ये यहाँ पे काटने के जो हमारे पास बचा था उसका मान रख दीजिए। ठीक है, इसका मान रखते हैं हम, तो क्या निकलेगा हमको, x का मान 3, कलर चेंज कर दिए, सब में कलर चेंज किया तो इसमें भी कर दीजिए, 3 गुने 3 घटे 1 और आपका दूसरा क्या आ गया, a का मान, a और x का मान आपने 3 लिया था, 3 घटे 2, 3 घटे 3, b x का मान 3 घटे 1, 3 घटे 3 और c x का मान 3 घटे 1, 3 घटे 2। ठीक है, नहीं अब रख लीजिए, ठीक है, 3 3 9 तो 8 आ गया बराबर 0, तो 0 से तो गुना करेंगे तो ख़त्म, 0 हुआ तो 0 से गुना करेंगे तो ख़त्म, ये बचा 2 और 1, तो यहाँ हो गया 2c, इसलिए c बराबर क्या आ गया, तो 2 उधर जाएगा तो 8/2 यानी 4। तो देखिए हमको a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, a b c यहाँ रख देंगे और इसका समाकलन करेंगे, इसका प्रत्येक का अलग अलग समाकलन करेंगे। तो आइए देखते हैं अगले पेपर पे। देखिए हमको समाकलन करना है किसका, तो 3x माइनस 1 बाई x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 इंटू x माइनस 3, इसका क्या करना है, समाकलन करना है। तो इसके जगह होता है a, तो a का मान हम कितना लाए थे, a का मान देखिए आपने लाया है अभी -1 बटा x माइनस 1 का समाकलन। ठीक है, फिर b, तो b का मान आपने कितना लाया है, तो b का मान लाया है -5 बटा x माइनस 2 का समाकलन dx और प्लस c, तो c आप कितना लाए हैं, तो 4 बटा आपको हो गया x माइनस 3 का समाकलन dx। अब इस सब का प्रत्येक का समाकलन कर दीजिए अलग, ये हमारे पास सवाल था इसका समाकलन। ठीक है ना, ए बी सी हमको मिल गया, इसमें से ए बी सी मिला, और ये जो हमारा सवाल था इसमें ए बी सी मान रखा, इसका भी समाकलन किया, इसका भी समाकलन किया, ये अगला रूप ये हुआ। अब इसमें प्रत्येक का समाकलन कर दीजिए अलग अलग। तो ठीक है, इसका समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको, तो log मोड x माइनस 1 आप प्लस माइनस 5 log x माइनस 2 मोड अब प्लस 4 log x माइनस 3 मोड प्लस c हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, 1/x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है ना, इसको पहले आंशिक भिन्न के रूप में बदलने पर, आंशिक भिन्न के रूप में बदलने पर, तो आंशिक भिन्न के रूप में बदलिए, तो बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन
एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इजकल टू ए बाई एक्स माइनस वन प्लस बी बाई एक्स माइनस टू प्लस सी बाई एक्स माइनस थ्री। ठीक है, अब इस दोनों का लघुत्तम ले लीजिए तो क्या मिलेगा आपको, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री, और इजकल टू इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो आपको मिलेगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। ठीक है, तो ए हो जाएगा आपका एक्स माइनस वन से कट गया तो एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। फिर बी क्या हो जाएगा, तो बी के बटा में एक्स माइनस टू है तो एक्स माइनस टू हट जाएगा तो बच जाएगा एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री। और सी, तो सी के बटा में क्या है आपका, सी के बटा में एक्स माइनस थ्री हो जाए तो एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू बच जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, हर में समान चीज़ है तो काट दिया। अब यहाँ पे आप एक बार एक्स इसको जीरो रखिए, एक बार इसको जीरो रखिए, एक बार इसको जीरो रखिए, और आपको मान जो जो मिलेंगे वो मान ए बी सी 3 बार में निकल जाएगा। तो आइए पहली बार लेते हैं एक्स माइनस यदि बोल के लिख दीजिए, यदि एक्स माइनस वन बराबर जीरो हो तो एक्स बराबर क्या होगा भाई, तो एक होगा। एक्स बराबर एक होगा तो आपके पास समीकरण क्या बनेगा, ये समीकरण, ये देखिए, इससे समीकरण बनाना है आपको, नहीं इससे समीकरण बनाना था। समीकरण क्या बनेगा आपके पास, तो आपके पास समीकरण बनेगा एक्स का मान वन बराबर ए का मान, ए रह गया, एक्स का मान वन माइनस टू वन माइनस थ्री प्लस बी वन माइनस वन वन माइनस थ्री प्लस सी वन माइनस वन और वन माइनस टू, तो बराबर क्या हो गया वन, इसमें से घटा तो माइनस एक और माइनस दो तो प्लस टू है, और ये जीरो हो गया तो जीरो से तो गुना किया तो ख़त्म कहानी, यानी जीरो, ये भी जीरो हो गया, माइनस वन माइनस जीरो, तो ये ख़त्म कहानी। तो ए बराबर, इसलिए ए बराबर क्या निकल जाएगा, तो ये टू इधर चला जाएगा, तो ए बराबर वन बाई टू, तो आपका एक का मान निकल गया। यदि एक्स माइनस वन बराबर टू हो तो एक्स बराबर टू, फिर इसी समीकरण से निकालिए एक्स बराबर क्या, तो टू रख दीजिए, टू बराबर ए का मान, तो ए का मान टू घटे टू एक्स का मान है टू, टू एक्स का मान टू है ना, तो टू रखे, टू घटे तीन जोड़ बी का मान दो घटे एक, दो घटे तीन, और फिर सी का मान दो घटे एक और दो घटे दो। देखिए तो ये जीरो तो ख़त्म कहानी, और ये जीरो तो ख़त्म कहानी, तो क्या बच गया है, बी का मान एक और यहाँ माइनस एक, तो माइनस बी, तो दो बराबर माइनस बी, इसलिए बी बराबर आपका क्या निकल गया, माइनस दो, बी का मान निकल गया। और सी निकाल लीजिए, सी निकालने के लिए आप क्या करिएगा, यहाँ यदि x माइनस तीन बराबर जीरो हो तो x बराबर तीन, x बराबर तीन है तो इसमें रखिए इस समीकरण में, तो x का मान क्या रखेगा, तीन, x का मान तीन रखेंगे, तो तीन रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x का मान x का मान तीन घटे दो, तीन घटे तीन जोड़ बी तीन घटे एक, तीन घटे तीन, और सी तो तीन घटे एक, नहीं तो तीन घटे एक, तो लिख दीजिए, और तीन घटे दो। देखिए यहाँ ये जीरो हो रहा है, यहाँ ये जीरो हो रहा है, तो ये दोनों का पद खत्म, तो यहाँ क्या बच गया आपको, तीन बराबर सी का मान दो और इसमें एक, तो दो इकाई दो, टू सी, इसलिए सी बराबर थ्री बाई टू। नहीं तो ए बी सी, देखिए ए निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया, नहीं ए बी सी निकल गया, ए बी सी इसमें बैठाएंगे, इसमें ए बी सी बैठाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, तो आइए इसका समाकलन एक साथ करते हैं। तो समाकलन करने के लिए लिखते हैं एक्स अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री। चलिए इसका समाकलन डी एक्स बराबर क्या, ए का मान कितना है आपको, एक बट्टा दो समाकलन वन बाई एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस बी का मान कितना है आपको, तो माइनस दो, तो माइनस दो निकाल लीजिए, समाकलन एक बटा एक्स माइनस दो डी एक्स प्लस सी, तो सी आपका कितना आया है, सी निकला है आपको तीन बटा दो, सी का मान रख लीजिए तीन बटा दो, समाकलन
1/x-3 dx। ठीक है, समाकलन करना है। आइए अब समाकलन कीजिए इसका। तो इसका समाकलन करेंगे तो 1/2 log और ये हो गया mod x-1 प्लस माइनस 2 और log x-2 mod प्लस 3/2 log x-3 mod प्लस c। समाकलन हो गया, आंसर आ गया। देखिए अगला नंबर 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके पास, 2x अपॉन इतना, इसको आप आगे बढ़ा लीजिए। तो 2x बटा इसको x² प्लस 3x को 2 भाग में कर दीजिए, 2x प्लस x प्लस 2। तो आप इसको क्या कर सकते हैं, 2x बटा x कॉमन लिया तो x प्लस 2 और इसमें प्लस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 2। ठीक है, फिर इसको आगे बढ़ा लीजिए, x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब इसका आंशिक भिन्न के रूप में बदलने पर, आंशिक भिन्न के रूप में बदलेगा तो क्या है, x बटा x प्लस 1 है इंटू एक्स प्लस 2 है, बराबर क्या हो जाएगा, तो a बटा x प्लस 1 और प्लस b बटा x प्लस 2। ठीक है, या x बटा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 और बराबर इसका एलसीएम ले लिया तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ हो गया a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, अब ये तो सेम चीज़ है तो कट गया, तो x बराबर क्या आ गया आपको, तो a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू b इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, इस समीकरण में आपको x का अलग अलग मान निकालना है x के रख के। तो चलिए रखते हैं, यदि x बराबर x प्लस 1 बराबर 0 हो तो x बराबर 1 रखेंगे तो ये आपका समीकरण क्या बन जाएगा, x का मान 1 बराबर a 1 जोड़ 2 जोड़ 3 1 प्लस 1 था तो इधर जाके -1 हो जाएगा ना, तो माइनस और -1 सॉरी प्लस 1 -1 कट गया तो ख़त्म, 0 हो गया। तो a का मान क्या आ गया आपको, तो 1 बराबर ये हो गया, 2 में से 1 घट गया तो 1 बराबर 1। ठीक है, ये तो 0 हो गया, प्लस माइनस कट गया 0 तो ख़त्म। तो 2 में से 1 घटा तो 1, a बराबर 1 निकल गया। अब यदि दूसरा रख लीजिए, x प्लस 2 बराबर 0 हो तो x बराबर -2, तो x बराबर -2 रखिए इस समीकरण में। x का मान -2 बराबर a, x का मान -2 प्लस 2 और प्लस b, x का मान -2 प्लस 1। तो -2 बराबर ये हो गया 0 तो ख़त्म, तो यहाँ आ गया -b, माइनस से माइनस कट गया तो b का मान निकल गया 2। a और b निकल गया, आपको a b निकल गया तो आप रख लीजिए, इसका समाकलन कीजिए अलग अलग। आइए समाकलन करते हैं। समाकलन करने के लिए क्या लिखते हैं, x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 का समाकलन करना है। ठीक है, तो ये अलग अलग a का मान हमको क्या आया है, 1 बटा x का मान, तो x का मान x प्लस 1 समाकलन dx आप प्लस b का मान कितना है, b का मान आया 2 तो 2 बाहर निकाल लीजिए और हो जाएगा समाकलन 1/x प्लस 2 dx। तो इसका समाकलन कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, log x प्लस 1 और प्लस 2 log mod x प्लस 2 समाकलन हो गया तो c, ये आ गया आपका आंसर।